आज यहाँ पत्रकार भवन में हमने नागपुर चैम्बर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को आमंत्रित किया है। विशेष करके आज प्रेस के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि नागपुर शहर के अंदर में जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, उनको जो समस्या है शहर की, अतिक्रमण की बोलिए, ट्रैफिक की बोलिए, और उसके बाद में जहाँ जहाँ जो रोड का काम, इसका काम जो चल रहा है, उसमें जो प्रशासन जो सुविधाएं बराबर आम नागरिक को मिलनी चाहिए, उसमें बड़ी परेशानी हो रही है हर आम इंसान को, और वो नागपुर के हर इलाके में हो रही है। वहाँ से कहीं कहाँ रास्ता बंद है, कहीं कुछ है, कहीं खुदा हुआ है। तो इस बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। मैं हमारे वीपीसी जोगाई से इन्फॉर्म करूंगा कि कृपया वे आगे की कार्रवाई करें। आज हमने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। हमारे नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री गोविंद पसारी जी, सचिव निर्माण जी, तरुण भैया, ट्रेजरर वेणुगोपाल जी, जाजू जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप जी जाजू, सुनील जी जयजानी और वसंत जी पालीवाल, ये सब आज हमारे चैम्बर के लोग बैठे हैं। आप सबको ज्ञात है, मीडिया का तो बहुत सपोर्ट है। मीडिया में तो रोज ही आता है कि शहर में जो ये बढ़ता हुआ अतिक्रमण तथा ट्रैफिक जाम की जो समस्या है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बहुत बड़ी विकराल समस्या बन गई है। हम इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। कोर्ट तो भी सीरियस ले रहा है। कोर्ट ने प्रशासन को बहुत बोले, बाद भी प्रशासन जिद्दी हो गया है। मीडिया का ही अब काम है कि डेली डाल रहा है मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डाल रहा है। लेकिन हमको इसको और जोर के लेना पड़ेगा, नहीं तो नागपुर स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, बहुत ही एकदम ही जाम नगर बन जाएगा, जाम सिटी बन जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अतिक्रमण, पहले हम अतिक्रमण की बात करते हैं। आप देखेंगे हर चौक पे, हर बाजार में, हर एरिया में, मेन रोड पर, साइड रोड पर, गलियों में अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। फुटपाथ पर तो जगह ही नहीं है, फुटपाथ पर तो अतिक्रमण हो ही गया, अब सड़कों पर भी आ गया है। 1/4 सड़कें, आधी सड़कें, कोई कोई एरिया में पूरी सड़कें अतिक्रमण में आ गई है। तो आज आप और मैं जो आम नागरिक है कैसे चलेंगे? पैदल चल के बताओ आप। आज आप सीए रोड पे, सदर में, बर्डी में रोड क्रॉस करके बताओ। अरे अपने घर की महिलाएं, जो बेचारे बच्चे हैं, वो तो, या फिर वृद्ध है, वो तो बहुत देर देर तक खड़े रहना पड़ता है उनको, कि रोड क्रॉस नहीं कर सकते। मेरे जैसा आदमी भी आज रोड क्रॉस कर नहीं सकता, पैदल चल नहीं सकता। और ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण है अतिक्रमण। अतिक्रमण पे भी अपन इसीलिए बात कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक जाम है वो अतिक्रमण के कारण ही है। सड़कें चौड़ी है, नागपुर की सड़कें बहुत छोटी नहीं है, नागपुर शहर है, लेकिन इस अतिक्रमण के कारण ही सड़कें छोटी हो गई है। आप देखो ना, कोई भी सड़क पे आप जो बोलते हैं ना विड्थ को मापो, बहुत ज्यादा चौड़ी है, लेकिन अतिक्रमण के कारण एकदम छोटी छोटी हो गई, एक गाड़ी भी जा नहीं सकती। और इसमें चाहे वो राजनीति हो, पॉलिटिशियंस हो, पुलिस हो, मनपा हो, सबका प्रोटेक्शन है। हम नागपुर चैम्बर में खुल के बोलते हैं, इसका सबको उनको प्रोटेक्शन है। कहीं किसी के इंटरेस्ट है, कोई को वोट बैंक का इंटरेस्ट होगा, कोई को पैसे का इंटरेस्ट होगा, कोई को हफ्ता वसूली होगी, जो भी है, लेकिन सबका इसमें इंटरेस्ट है। मैं नासिक गया बीच में चैम्बर के काम से और मेरे प्रोफेशनल वर्क से। नासिक में अतिक्रमण नहीं हुई, तो महाराष्ट्र का पार्ट है। नासिक में अतिक्रमण नहीं है, आप घूम के आओ नासिक, दूर दूर बिल्कुल अच्छे, अपने से छोटे रोड है, लेकिन अतिक्रमण नहीं है। गुजरात में नहीं है अतिक्रमण। कोई भी आप मेट्रो सिटी छोड़ दो थोड़ी बहुत, यानी बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, उसकी बात नहीं करेंगे, और बाकी अपने नागपुर जैसी टायर 2 सिटीज है, उसमें नागपुर में इंडिया में सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। आप छत्रपति चौक से मानेवाड़ा रोड से जाओ, सब्जी वाले, मांस मच्छी वाले, फ्रूट वाले, फूल वाले, और मेनली सब्जी वाले, आधा रोड घेर लिए। आपकी गाड़ी, आपकी 2 व्हीलर जा नहीं सकती, और चली गई, और किसी को आपने कुछ बोल दिया तो मारने पे उतारू हो जाता है। पूरा डॉनगिरी चालू है, पूरी मतलब क्रिमिनलाइजेशन चालू है। पुलिस भी कुछ नहीं करती, सिपाही कुछ नहीं करता, तो आदमी किसको बोले? मीडिया ये हमको तो अब दिख रहा है, एक ही पर्याय दिख रहा है मीडिया, तो इसको बहुत जोर के हमको लेना पड़ेगा।
और पूरे जो आप देखेंगे फ्रूट्स वाले तो छोड़ो, ये खोमचे वाले जो है, जो फूड स्ट्रीट्स है, पहले अपने ठेले ले जाते थे और लाते थे, अब तो उन्होंने ठेले भी वही पार्क करते, 24 घंटे ठेले उनके वहीं रहते। वो क्या बोलते हैं, मोमो का या फिर वो इडली सांबार और लाइक का पूरा जो है सब वहीं रहते। और हम लोग भी जाके या तो वहां व्हीकल लगा देते हैं या कार वाले आके कार लगा देते हैं और आधा रोड घेरा जाता है। कैसे करेंगे? नाइट लाइफ ठीक है, नाइट में हो रहा है 11 के बाद 10 के बाद, तो चलो दिन में शाम को सवेरे पूरा अतिक्रमण ने घेर लिया है। बारडी लो, गांधी बाग लो, खामला लो, सदर लो, इतवारी लो, नागपुर के कोई भी जगह लो, दुकानों के आगे, बर्डी की दुकानों के आगे, गांधी बाग में हम नागपुर चैम्बर से इसीलिए बोल रहे हैं कि लोगों ने करोड़ों में दुकान ली है, उस दुकान में घुसने के लिए ग्राहक नहीं जाते और आगे अतिक्रमण वाले बैठ गए। कैसे करेंगे कि दुकानें वालों के अंदर नहीं, बर्डी में आप जाके देखो ना, मॉल खुले, मॉल वालों ने तो अपना बराबर पॉलिटिकल बोलो या अपना वो रिसोर्सफुल थे उन्होंने किया, पर जो छोटी छोटी दुकान वाले थे उनको बहुत तकलीफ है, पूरा अतिक्रमण ने घेर लिया है, बहुत तकलीफ हो रही है। हम नागपुर चैम्बर से बोलते हैं इनको निकालना। और सबसे बड़ी बात, ये कौन है? ये जो अतिक्रमण दुकानों के आगे लगाए हैं वो सब बिहार, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आदि से आ रहे हैं। अपना भूमिपुत्र कोई नहीं है। मैं जात पात की बात नहीं करता हूं। हम नागपुर चैम्बर में हमारे यहाँ हर कास्ट के लोग हैं। हम महाराष्ट्र को गिनते, मैं भलाई महाराष्ट्रियन बाय क्या बोलेंगे लैंग्वेज से नहीं हूं, पर मैं महाराष्ट्र हूं, भूमिपुत्र हूं। तो यहाँ अपने महाराष्ट्रियन लोग कितने सब्जी वाले हैं, उसमें देखो आप देखो उसमें कोई भी चीज बेच रहे हो, कितने महाराष्ट्र के लोग हैं? नहीं है महाराष्ट्र के लोग, बाहर से आ रहे हैं और दादागिरी भी हो रही है, क्राइम हो रहा है। तो यह एक ऑर्गेनाइज्ड इनका माफिया टाइप, इनका ऑर्गेनाइज्ड एक एसोसिएशन बन गया है। कौन देखेगा इसको? पुलिस को देखना पड़ेगा। मैं अकेला इनसे नहीं जीत सकते। ये ग्रुप में आके झगड़ा करते हैं, दुकान के आगे पूरा अतिक्रमण लगा लेते हैं, तो क्या करेंगे समझ के बाहर है। इसलिए आज हमने ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इसको बुलाया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि भाई मीडिया वाले कम से कम इसको और जोर से उठाए। हाईकोर्ट का अभी आपने सुना होगा, हाईकोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है। पर इतने जिद्दी हो गए, जैसे बच्चे को मार मार के जैसे बच्चा जिद्दी हो जाता है, वैसे लोग जिद्दी हो गए। हाईकोर्ट की भी कोई संज्ञान लेने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अब लास्ट ही इन पे है कि देखो, इनको अपन बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयड होगी तो हॉकर जोन बनाओ ना। अब गवर्नमेंट ने शुक्रवारी तालाब के पास हॉकर जोन बनाया था, फूड कोर्ट बनाया था, क्या हुआ? वहां पे मालूम है आपको, वहां पे कुत्ते बैठे रहते हैं, वहां पे जानवर बैठे रहते हैं, गाय बैठी रहती है, उसको क्रियान्वित नहीं किया। अरे कोई भी पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो, हम तो बोलते हो क्यों इतना पैसा लगाया हमारे टैक्स पेयर का, अगर तुमको वहां हॉकर जोन को क्रियान्वित नहीं करना था तो। हॉकर जोन खराब पड़ा है। बाकी सिटियों में देखो हॉकर जोन होते हैं, वहां पे हॉकर जोन बनाओ, फूड कोर्ट्स बनाओ, एक ऑर्गेनाइज बनाओ ना। स्मार्ट सिटी बनाना है तो सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी, सिर्फ इलेक्शन के पहले स्मार्ट सिटी, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो स्मार्ट सिटी, सिर्फ नया नया कंस्ट्रक्शन करना है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर पुरानी चीजें उसको मरम्मत नहीं करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना है, तो क्या मतलब? हॉकर जोन बनना चाहिए अभी। और जो अतिक्रमणकारी अगर पुलिस गई और वापस आ जाते, इन पे एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर होने के बाद इन पे बाकायदा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तो अतिक्रमण खत्म होगा। अतिक्रमण हटाना नागपुर के लिए बहुत जरूरी है, व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है, जन सामान्य के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो रोज एक्सीडेंट होंगे। आपके बच्चे ट्यूशन जा रहे, कोई जा रहा, कोई साइकिल से तकलीफ में आएगा। रोज अपन देखते स्कूटर से कोई इसने बसेस ने टक्कर मार दी, कुछ हो गई। आज प्राइवेट बसेस के लिए हम कब से डिमांड कर रहे हैं कि वाड़ी के आगे या इधर बुट्टी बोरी के आगे करो ना, रिक्शा वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूर दूर करो। सिटी में प्राइवेट बसें वालों की दादागिरी है, कहीं भी पार्क कर देते हैं, फास्ट में चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं, स्कूटर को, कार को प्राइवेट बसेस वाले ओवरटेक कर रहे, तो क्या करना? सब जगह अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है। ये तो मैं अतिक्रमण का बोला। अतिक्रमण पे हमारा नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक डिमांड करता है, इन पे एफआईआर करो। और पहले तो भी अतिक्रमण में मनपा वगैरह कुछ रोल थे, अभी सोई हुई है, टोटली सोई हुई है। कोई अगर उसमें हमारे दुकानदार भी अगर अतिक्रमण किए, हमारे नागपुर चैम्बर का कोई मेंबर का भी अतिक्रमण है, उसको भी तोड़ो। रोड पब्लिक का है, पब्लिक के लिए रोड करो। हम ऐसा नहीं बोलते कि व्यापारियों को मत तंग, व्यापारियों को भी करो अगर अतिक्रमण है तो, कोई मतलब नहीं है। तकलीफ हो रही है पूरे सिटी को, तो अतिक्रमण का बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ट्रैफिक जाम पिछले 3 और 4 वर्षों से ट्रैफिक जाम का भी असहनीय दर्द हो रहा है अपने को।
आपने अभी कहीं से आए होंगे, गांधी बाग से हमारे पसारी जी आए, मैं कभी खामला से आता हूं। पहले खामला से मेरे ऑफिस जाने के लिए मेरे को 10 मिनट लगते थे, 12 मिनट लगते थे सिविल लाइंस आने के लिए, अब आधा घंटा लगता है। ट्रैफिक जाम भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जहां 10-15 मिनट लगते हैं वहां 40 मिनट से 1 घंटा लग रहा है। उच्च न्यायालय ने अभी अभी आपने हिदायत दी थी ट्रैफिक कंट्रोल को, आपने सुना होगा, लेकिन वही बात, जिद्दी हो गए, कोई परवाह नहीं, ना कानून की परवाह, न प्रशासन की परवाह, न कुछ, न पॉलिटिशियन की। हर जगह रोड खुदे हुए हैं, हर जगह ट्रैफिक जाम का मेन कारण रोड जगह जगह खुदे हुए हैं, रोड पर मेंटेनेंस नहीं है। पहले आपने देखा होगा कुछ सालों पहले क्या होता था, डांबर से गड्ढे मानसून के पहले भर देते थे, क्योंकि मनपा का एक हॉट मिक्स प्लांट था। अब मनपा का हॉट मिक्स प्लांट चालू है, बंद है, उसमें कोई एम्प्लॉय है क्या, सिर्फ सैलरी जा रही है, नाम मात्र का हॉट मिक्स प्लांट है, किसी को नहीं मालूम। अभी मानसून आ गया, आज इतनी बरसात हुई, गड्ढे भर जाएंगे, कोई स्कूटर से गिरेगा, कोई साइकिल से गिरेगा, कोई वृद्ध का पैदल चल रहा हो गिरेगा, लेकिन गड्ढे बुझाए नहीं गए हैं, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं बुझाए गए हैं। यातायात पुलिस 200 पुलिस कम है नागपुर में, ऐसे मीडिया के थ्रू मैंने सुना कि 200 पुलिस कम है, और जो पुलिस भी है वो या तो छुप के बैठी रहते भी, हितवाद के यानी मतलब हितवाद बोलने का मतलब वो राटे कॉलोनी से आगे देखो पुलिस दूर खड़ी होती है और कोई ना लाल बत्ती जट आ जाती है। अरे भाई तुम चौक में करो ना, छुप के सिर्फ चालान बनाने का काम थोड़ी है तुम्हारा। पुलिस या तो चाय पीते हुए रहेगी, या 5 लोग बातें करते रहेंगे, या हेलमेट नहीं पहना उसको पकड़ेंगे, लेकिन ट्रैफिक को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर को उठाने का काम करेंगे। अरे जब 2 व्हीलर को क्यों उठाते भाई, 4 व्हीलर को भी उठा, वहां ठेला जो रखा है उसको छोड़ रहे, ठेले को लग के कोई की मेरी आपकी 2 व्हीलर है उसको उठा के डाल देते हैं। एक धंधा बना लिया है 2 व्हीलर उठा के जबरदस्ती डालने का, कोई मतलब नहीं है। अरे एडमिनिस्ट्रेट करो, सिर्फ पैसे के लिए मत करो। आज आपको बताता हूं कि सिर्फ चालान फाड़ना, टारगेट, उनको टारगेट दिया क्या? अरे टारगेट ही अगर देना है तो जीएसटी या इनकम टैक्स में मिला लो ट्रैफिक को भी, अगर गवर्नमेंट को पैसा होना। यानी उनको भी टारगेट कभी नहीं सुना कि कोई ट्रैफिक वाले को टारगेट देगी गवर्नमेंट, कभी नहीं सुना। टारगेट किसको दिया जाता है? आयकर को, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनको एक टारगेट रहता है। पर इसको कैसे टारगेट दिया है? रेगुलेटर को टारगेट नहीं देना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको टारगेट दो। ट्रैफिक डिपार्टमेंट रेगुलेटर है, रेगुलेटर को आप टारगेट दे रहे हैं, हद हो गई। आप ही बता रहे हो, सरकार ही बोल रही है, या जो टारगेट दे रहे हो वही बोल रहा है कि आप छुप के बैठो और साले पकड़े गए तो पकड़ो और उनसे पैसे लो। कोई तरीका नहीं है गवर्नमेंट का, इस पे बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। रोड कंस्ट्रक्शन जगह जगह चल रहे हैं, अरे पहले पुराने रोड को ठीक करो। स्मार्ट सिटी के लिए फंड्स भी आया है, तो सिर्फ मैंने आपको बताता हूँ, ये फ्लाईओवर, रोड कंस्ट्रक्शन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका 15 साल बाद अगर हमको फायदा होगा या 10 साल बाद होगा, क्या फायदा? 8-10 साल हम ऐसे ही पॉल्यूशन में रहेंगे। यानी कभी भी देखो पिछले 8-10 साल से दिख रहा है हर रोड खुदे हुए है। आज की स्थिति तो है नागपुर के 50 से 60 रोड खुदे हुए हैं, ज्यादा ही होंगे, हर एरिया में रोड खुदे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में इसके कारण वायु प्रदूषण, आज से मैं जब स्टूडेंट था, इस्लाम कॉलेज में पढ़ता था, जब वायु प्रदूषण नागपुर में जो अपना निर्धारित सीमा है उसके नीचे रहता था, पर पिछले 4-5 सालों से वायु प्रदूषण जो है निर्धारित सीमा के कई गुना ऊपर जा रहा है। आपको बताता, वर्ल्ड में हर साल वायु प्रदूषण से 1 करोड़ लोग मरते हैं, 1 करोड़ लोग, और इंडिया में 3 लाख करोड़ मरते हैं, उसमें बच्चे और वृद्ध ज्यादा रहते हैं। अपने को पता नहीं चलता ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। धीरे धीरे वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारियां, चाहे दमा हो, बीपी हो, उससे डिप्रेशन तक आता है, उससे हमको त्रास आता है ना। खड़े हैं ट्रैफिक में, घर को अपने को पहुंचना है 15-20 मिनट में, 2-2 घंटे बाद घर पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, टाइम जा रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, फ्यूल यानी अपना पेट्रोल जल रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है जाम के कारण। मैं बता रहा, जामनगर बना दिया, इतने हरे भरे नागपुर को पूरा का पूरा पॉल्यूटेड कर दिया है। पहले थर्मल पावर है कोराडी में और आजू बाजू अपने, उसके बाद में आपने देखा होगा गवर्नमेंट धीरे धीरे हरियाली खत्म कर रही है। यहाँ पे भारत वन का आपने सुना, उसके बाद में पीकेवी का पहले खेत कितने हरे दिखते थे, बीच में से रोड निकाल दिया, वीआईपी रोड, और ये क्या जरूरी है? थोड़ा बहुत करो, लेकिन क्या कैसे? उसके बाद में हर जगह मॉल बनाना। बीच में आपने देखा होगा कि वो जेल रोड की थोड़ी जगह लेके वो जो रहाटे कॉलोनी है उसे अजनी को जोड़ा है, वो क्या काम का है? उसमें देखो ट्रैफिक बहुत कम है, आप देखो मीडिया वाले जाके कि उसमें ट्रैफिक नहीं है, पर उसके कारण रहाटे कॉलोनी में बहुत ज्यादा
ट्रैफिक जाम हो गया। पहले सिग्नल एक बार में मिल जाता, 3-3 बार रुकना पड़ता है जब सिग्नल मिलता है अपने को। तो क्या मतलब था? तो ऐसे करके अभी आज ही कुछ मीडिया की खबरों में ही पढ़ा मैंने कि जेल की जो 125 एकड़ जमीन है उसमें मॉल बनाने वाले, उसको कमर्शियलाइजेशन करने वाले हैं और जेल को आगे कहीं ले जाएंगे। अरे भाई, हम भी लोग रह रहे हैं यहाँ, ये कोई जानवर नहीं है, नागपुर का जानवर खाना नहीं है। आप बंबई दिल्ली में जाओ, वहां पे भी बड़े बड़े बीच में इतनी महंगी जमीन होके गार्डन्स है। जाओ बॉम्बे, दिल्ली में भी देखो, हरियाली यहाँ से ज्यादा है, नहीं तो वहां इतना ये होके ट्रैफिक होके वहां तो और ज्यादा तकलीफ होनी थी। नागपुर में क्यों होना चाहिए? इतनी ट्रैफिक नहीं थी नागपुर में, पॉल्यूशन इतनी नहीं है, क्योंकि नागपुर में हरियाली नहीं छोड़ रहे हैं। नेहरी बोलो, अजनी बोलो, हर जगह पेड़ खत्म कर रहे हैं। तो नहीं जाना चाहिए। पीकेवी, भारत नगर, अजनी, उसके बाद में जेल, जहाँ हरियाली है वहां हरियाली रुकना चाहिए। हम नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो इसका बहुत ज्यादा अपोज करते हैं कि अगर तुमने इतना ही बड़ी जमीन 125 एकड़, जहाँ चलो जेल रहने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? वहां पे पेड़ है, हरियाली है, खुली जगह है, तो अच्छा है। आपने पढ़ा होगा मेडिकल कॉलेज का, आज मैं मीडिया में पढ़ा कि वहां पार्किंग की जरूरत नहीं, पार्किंग के नाम पे वहां पे पूरे पेड़ काट रहे थे, तो बुद्धिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ने उसका अपोज किया। देखो, स्टूडेंट अपोज कर रहे हैं, बुद्धिस्ट जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उसने अपोज किया कि पेड़ क्यों काट रहे हैं भैया, तो रुका है। तो हर जगह पे तालाब में कोई ये नहीं है, मतलब सफाई नहीं है, तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। नागपुर की जो जनता है बहुत ज्यादा त्रस्त है इससे, दोनों से, इंक्रोचमेंट से और ट्रैफिक जाम से, और उसके चक्कर में पॉल्यूशन से। अगर हम पॉल्यूशन नहीं रोकेंगे तो नागपुर में बहुत ज्यादा ट्रबल आने वाला है, बीमारियां आने वाली है, अपने को पता नहीं चलता। चलो, बहुत कुछ लोग तो उसमें, आपको मालूम है क्या, ऑक्सीजन पार्लर होते हैं आजकल, जैसे ब्यूटी पार्लर है वैसी ऑक्सीजन पार्लर होते हैं, वहां जाके ऑक्सीजन ले लेंगे। पर मेरे और आपके जैसा जन सामान्य क्या ऑक्सीजन पार्लर में जाके ऑक्सीजन लेंगे? कल ट्रबल हुआ तो हमको तो नेचुरल ऑक्सीजन ही चाहिए ना। और जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसमें आप नाक को फिल्टर नहीं लगा सकते। पानी तो आपने आजकल क्या है वो लगा लिया, आपने फिल्टर्स वगैरह लगा लिए, एक्वा लगा लिए, तो पानी में आपको लगता है पानी अच्छा पी रहे, पर व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन? अगर ऑक्सीजन में कोई फिल्टर लगाएंगे क्या? तो ये ऑक्सीजन प्योर आ रहा नहीं आ रहा, उसके लिए भी ट्रबल है। तो इन्होंने, पॉलिटिशियन का ध्यान ही नहीं है ये सब चीजों पे। हमको मीडिया ने लेना चाहिए कि ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण को बहुत ज्यादा रोकथाम की जरूरत है। और नागपुर की जनता भी को भी मैं तो बोलता हूँ, नागपुर चैम्बर के मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि ट्रैफिक में गवर्नमेंट का तो, लेकिन थोड़ी बहुत हमारी पब्लिक की भी गलती है। सिग्नल तोड़ लेते, कहीं भी खाली कर देते गाड़ी, रोड पे गाड़ी ट्रिपल सीट चलाते, वो तो चलो दुर्घटना हुई। और सबसे बड़ी बात, इस आधी सड़क पे अपन भी क्यों, अरे भैया, अगर शादी में जा रहे हैं तो अपनी, अगर बस चले तो उसको लिफाफा देने के लिए दूल्हा दुल्हन के स्टेज तक गाड़ी ले जाएंगे हम, अगर हमारा बस चले तो। अरे दूर खड़ी करो, आधा किलोमीटर चले जाओ, ट्रैफिक जाम क्यों करना चाहिए? तो ये भी देखने का है। उसके बाद में ड्रंक ड्राइव, फूड हॉकर्स के पास खड़ना, गलत पार्किंग, इसका चैम्बर अपोज करता है, चाहे चैम्बर के मेंबर ही क्यों नहीं हो। आपने बीच में हमारे व्यापारियों के कुछ बच्चे भी पकड़े गए ड्रंक ड्राइव में, कुछ व्यापारियों के बच्चे भी पकड़े गए हिट एंड रन में, हम उसका भी अपोज करते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मीडिया एक आध बार देगा, लेकिन आप गलत काम करोगे तो मीडिया रोज देगा। और बिल्कुल गलत काम के लिए चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हम हमारे व्यापारियों को भी हिदायत देते हैं कि चैम्बर सपोर्ट नहीं करेगा। अपने बच्चों का ध्यान रखो, जो नाबालिग बच्चे उसको चाबी मत दो, नाबालिग बच्चों को कार, स्कूटर, टू व्हीलर चलाने के लिए मत बोलो। और अपने घर के बच्चों को, बहुओं को, अपने घर के बेटों को, सभी को हिदायत दो कि ड्रिंक करके गाड़ी न चलाए। ये हमारे चैम्बर से हम एक मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। और